हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। स्टैक इज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच an element may be inserted or deleted only at one end. Means stack में क्या होगा? Stack is like an array. लेकिन डिफरेंस क्या है स्टैक और एरे में? एरे में भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होती हैं, लेकिन उन आइटम्स को हम एरे में रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम उस पर्टिकुलर आइटम को स्टोर करा सकते हैं या डिलीट करा सकते हैं। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टैक में क्या है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम ही एंड से होती हैं और उस यानी कि एक ही सिरा होगा जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर आइटम को इंसर्ट करेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करेंगे। इसीलिए जो लास्ट आइटम स्टैक में ऐड हुई है वो सबसे पहली आइटम होगी जो कि रिमूव होगी। सो दैट स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। So stack is a linear data structure in which element can be added or removed from only one end, which is also known as the top of the stack. और क्योंकि जो लास्ट आइटम सबसे पहले एंटर हुई है वो सबसे पहले आउट होगी, so that stack is also called as last in first out. इसका हम रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक हम कह सकते हैं कि बंडल ऑफ ट्रेज, अ स्टैक ऑफ शू बॉक्स, जैसा कि हम डायग्राम में देख ही रहे हैं। तो और हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड का पैकेट या फिर बिस्किट का पैकेट। ब्रेड के पैकेट में क्या होता है, ब्रेड के पैकेट को हम एक ही सिरे से ओपन करते हैं और जो ब्रेड सबसे ऊपर होता है सबसे पहले उसी को निकालते हैं। अगर हमने ब्रेड के पैकेट को एक सिरे से ओपन किया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीच वाले ब्रेड के पैकेट को हम निकाल पाएँ। उसके लिए क्या होगा, हमें उससे ऊपर वाले सभी पैकेट्स को पहले निकालना होगा। सेम इन द केस ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो ब्रेड के पैकेट का जब हम स्टैक क्या है, आप मान के चलिए एक ब्रेड का पैकेट है जिसका एक सिरा ओपन है। इसमें अगर हम ब्रेड्स को डाल रहे हैं पैकेट के अंदर, तो जो ब्रेड सबसे बाद में पैकेट के अंदर डला है वो सबसे पहले पैकेट के बाहर निकलेगा। इसीलिए स्टैक को क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली स्टैक एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है एक के ऊपर एक ढेर बनाना। तो हम जैसे प्लेट्स का, किचन में प्लेट्स का एक के ऊपर एक ढेर बनाते हैं, तो जो प्लेट सबसे ऊपर है हम सबसे पहले उसी को उठाएंगे। अभी तक हम जो स्टैक वाला काम है हम एरे या लिस्ट से करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। स्टैक की रिक्वायरमेंट एरे से थोड़ी सी डिफरेंट है। एरे में जो आइटम्स हैं उन्हें इंसर्ट करना, रिमूव करना, एक्सेस करना थोड़ा फ्री होता है। देयर इज अ फ्रीडम फॉर आइटम्स, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एरे में रिस्ट्रिक्शन है। एरे में क्या रिस्ट्रिक्शन है, एरे में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक ही सिरे से आइटम को एंटर करना पड़ेगा और उसी सिरे से आइटम्स को निकालना पड़ेगा। देयर आर सम ऑपरेशंस इन स्टैक विच आर पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड डिस्प्ले और एक्सेस ऑफ आइटम्स। पुश ऑपरेशन क्या करता है, पुश ऑपरेशन का मतलब आइटम्स को स्टैक के अंदर इंसर्ट करना, और पॉप ऑपरेशन क्या करता है, उन आइटम्स को जो इंसर्ट करी हैं, तो जो सबसे टॉप पे आइटम होगी दैट विल बी द फर्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। पुश ऑपरेशन का मतलब है इंसर्ट करना किसी आइटम को, और पॉप ऑपरेशन का मतलब है स्टैक से किसी आइटम को रिमूव या डिलीट करना। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, स्टैक को अच्छे से समझने के लिए हमें स्टैक को वर्टिकली ही बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमने ए पुश किया, देन हमने x पुश किया, देन r एंड देन c के बाद हम m पुश कर रहे हैं, एंड m इज ऑल्सो इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ ओनली दैट एंड। एक सिंगल एंड है जिसकी हेल्प से हम सभी आइटम्स को इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमें m को डिलीट करना है। पॉप का मतलब
मतलब क्या है, डिलीट। जब हमें m को डिलीट करना है, ये नहीं, आप m नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि आपको स्टैक में से किसी आइटम को डिलीट करना है। तो कौन सी आइटम सबसे पहले डिलीट होगी, जो सबसे बाद में एंटर हुई थी, मीन्स m डिलीट होगा। उसके बाद डिलीशन करना है, देन इट विल बी द top item of the stack which will be deleted next, that will be C, then R, then X and then A। means स्टैक में कुछ भी इंसर्ट हो रहा है या कुछ भी डिलीट हो रहा है, वो सिर्फ एक ही सिरे से हो रहा है, उस सिरे को क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने स्टैक में क्या पुश किया, हमने पुश किया 2, फिर पुश किया 3, फिर पुश किया 5। अब हमें स्टैक से कुछ डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब 5 सबसे बाद में हमारा इंसर्ट हुआ था, तो 5 सबसे पहले हमारा रिमूव होगा, यानी कि 5 रिमूव होगा, और टॉप अब क्या होगा, टॉप हमारा होगा, टॉप विल बी पॉइंट टू द 3, एलिमेंट 3। तो जब सबसे पहले स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी है, उसमें हमने पुश किया 2, टॉप विल बी पॉइंट टू द एलिमेंट 2, then we will push 3, so top will point to the element 3, then we will push 5 and top will point to the element 5. After that we will pop any item from the stack and that item will be the last item to be inserted, जो कि क्या थी, 5। तो 5 जब हम कोई पॉप ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद टॉप जो है कहाँ जाएगा, सेकेंड लास्ट आइटम को पॉइंट करेगा, यानी कि 3। तो 5 सबसे बाद में इंसर्ट हुआ था, तो पॉप ऑपरेशन 5 को डिलीट करेगा, देन पॉप ऑपरेशन 3 को डिलीट करेगा, और टॉप किसे पॉइंट करेगा, 2 को। अब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे 10, तो ये पुश कहाँ होगा, यानी कि सेम ही एंड से हो रहा है, तो टॉप 1 लोकेशन टॉप में ऐड होगी, मीन्स अब टॉप जो है किसे पॉइंट करेगा, जो हमने नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करी है, दैट विल बी 10। तो इस तरीके से हमारा स्टैक वर्क करता है, मीन्स इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही सिरे से होती है। और हम इस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यूज़ क्या है। एक्चुअली दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। तो उन प्रोग्राम को समझने के लिए, उन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए कि उन्हें किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल है, हमें पहले इन different data structure को पढ़ना पड़ता है। So stack is a linear data structure and which used in several applications, like it is used in to find the factorial of any number, it is used for expression evaluation, it is used for conversion of infix to postfix, it is used in conversion of a infix expression to postfix expression। सो डिफरेंट एप्लीकेशन है जहाँ पर स्टैक यूज़ होता है। तो उन रिक्वायरमेंट को समझने के लिए किस एप्लीकेशन के लिए स्टैक यूज़ हो रहा है, हमें पहले इन डेटा स्ट्रक्चर को समझना होता है। सो व्हाट इज अ स्टैक? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एनी आइटम is inserted or deleted only from one end, and that end is known as the top of the stack. And there are two basic operation of stack, that is push. Push means to insert an item and pop means to delete an item from the stack. Because एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है, तो जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड हुई है वो सबसे पहले डिलीट होगी। सो स्टैक इज ऑल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट।